जुडिशल एकेडमी पहुंच चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब JIT के सामने पेशी के लिए पहुंच गए हैं। आमद के ये मनाजिर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। जुडिशल एकेडमी कुछ ही देर बाद JIT मेंबरान के सामने पेशी होगी वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की। जुडिशल एकेडमी पहुंचने के ये मनाजिर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब JIT के सामने पेशी के लिए जुडिशल एकेडमी पहुंच चुके हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। ड्राइव कर रहे हैं वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान के साथ मौजूद हैं वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ। जुडिशल एकेडमी पहुंचने के ये मनाजिर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब JIT के सामने पेशी के लिए पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर बाद JIT मेंबरान के सामने सवाल जवाब का ये सिलसिले का आगाज होगा। लीगी रहनुमा इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। आप मुलाहिजा कर सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। जुडिशल एकेडमी पहुंच चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब JIT के सामने पेशी के लिए जुडिशल एकेडमी पहुंच चुके हैं। वज़ीर आला शहबाज शरीफ के JIT पेशी से कबल पंजाब के वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर वहां पर मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर MNA परवेज मलिक मौजूद हैं। लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर लीगी कारकुनान के साथ जुडिशल एकेडमी मौजूद है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। गाड़ी से उतरे वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और इस वक्त जुडिशल एकेडमी अंदर जा रहे हैं। इसाक डार भी उनके साथ मौजूद हैं। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान भी उनके साथ मौजूद है। दीगर लीगी रहनुमा इस्तकबाल कर रहे हैं। हमजा शहबाज भी हम देख सकते हैं उनके हमरा हैं। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान भी वहाँ पर मौजूद हैं। इसाक डार मौजूद हैं और वहाँ पर हमजा शहबाज भी मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ जुडिशल एकेडमी के अंदर पहुंच चुके हैं। ये मनाजिर आप लाइव मनाजिर 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की गाड़ी चौधरी निसार ड्राइव कर रहे थे। अभी वो पहुंच चुके हैं, जुडिशल एकेडमी के अंदर पहुंच चुके हैं। ये मनाजिर देख सकते हैं। हमजा शहबाज भी उनके साथ थे। इसाक डार उनके साथ थे। चंद वकला के हमरा वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ JIT के अंदर जुडिशल एकेडमी के अंदर पहुंच चुके हैं। JIT मेंबरान के सामने कुछ ही देर बाद उनकी पेशी होगी और सवाल जवाब का ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। वज़ीर आला शहबाज शरीफ JIT के सामने पेश होने के लिए जुडिशल एकेडमी अंदर पहुंच चुके हैं। आपको मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे सगीर चौधरी। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ पहुंच चुके हैं जुडिशल एकेडमी। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ जो है वो जुडिशल एकेडमी के अंदर दाखिल हो चुके हैं। उनकी 3 गाड़ियों का जो काफिला है ठीक 11 बजे जो है वो जुडिशल एकेडमी के अंदर दाखिल हुआ, चूँकि समन में भी उनको 11 बजे का वक्त दिया गया था JIT के सामने पेश होने का। उनकी जो गाड़ी है वो वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ड्राइव कर रहे थे और अभी चौधरी निसार अली खान जो है वो गाड़ी ड्राइव करते हुए वापस जा रहे हैं और साकदार भी उनके साथ हैं। इसके अलावा हमजा शहबाज शरीफ भी जो है वो उनके साथ आए थे और दीगर कारकुन भी उनके दीगर भी कायदीन थे उनके साथ। अभी कुछ देर में जो है शहबाज शरीफ से JIT की जानिब से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तवील दौरानिए का ये तहकीकाती अमल हो सकता है। 5 से ज़ायद घंटे जो हैं वो इस तहकीकाती अमल में लग सकते हैं, चूँकि वज़ीर आज़म से जो है वो 3 घंटे तक तहकीकात का अमल जारी रहा था। हुदैबिया पेपर मिल्स जो है उससे मुतल्लिक सवालात होंगे और तमाम तर सूरत हाल जो है हुदैबिया पेपर मिल्स से मुतल्लिक ही जो है वो पूछी जाएगी। JIT की जानिब से JIT के अरकान जो है वो 10 बजे यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने पहले एक मुशावरती इजलास भी किया था जिसमें जो है वो शहबाज शरीफ से सवालात से मुताल्लिक और उनसे तहकीकात से मुताल्लिक लाहे अमल को हतमी शक्ल दी थी। अब जो है वो वज़ीर आला शहबाज शरीफ जुडिशल एकेडमी के अंदर पहुंच गए हैं। उन्हें वेटिंग रूम में बिठाया गया है। कुछ देर वो वेटिंग रूम में बैठेंगे, इंतजार करेंगे और उसके बाद जो है वो JIT उनको बाकायदा अपने कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाएगी, जहां पर जो है वो JIT के जो अरकान हैं वाजिद ज़िया की सरबराही में वो मौजूद होंगे। उनसे मुख्तलिफ सवालात होंगे। कहा जा रहा है कि जो शहबाज शरीफ है आज कुछ अग्रेसिव और जारहाना अंदाज भी अपनाएंगे और सवालों के जवाब देंगे। शरीफ फैमिली से मुतल्लिक तफसीलात से आगाह करेंगे, चूँकि उन्होंने एक किताब भी लिखी है और मुख्तसरन जो है वो उन जो शरीफ फैमिली के फर्द हैं उनके बारे में भी जो है वो आगाह किया जाएगा। तफ्तीश का अमल जो है वो कुछ देर में शुरू होने वाला है और ये अमल जो है वो तकरीबन 4 से 5 घंटे हो सकते हैं इस अमल में। जी ठीक है सगीर चौधरी, ये भी बताएगा कि सवालनामा कदरे मुख्तलिफ हो सकता है, जैसे कि नवाज शरीफ पेश हुए, हसन और हुसैन नवाज भी पेश हुए। सगीर चौधरी से रब्ता करते हैं। वज़ीर आला पंजाब JIT में पेशी के लिए जुडिशल एकेडमी पहुंच चुके हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। 2500 जवान तैनात थे। पंजाब के वजीर ख्वाजा इमरान नज़ीर, लॉर्ड मेयर लाहौर समेत लीगी रहनुमा भी मौजूद हैं। कारकुनान की एक बड़ी
तादाद वहां पर मौजूद है। नारेबाजी की गई। चौधरी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे उनको छोड़ के इसाकडार के हमरा वो वापस रवाना हो चुके हैं। जी सगीर चौधरी बताएगा, सवालों जवाब से मुतल्लिक आपसे कंफर्म कर रहा था कि कदरे मुख्तलिफ हो सकते हैं शहबाज शरीफ से और कितना दौरानिया हो सकता है। जी, इस सवालों जवाब का ये सेशन जो है वो 4 से 5 घंटे पर मुहित हो सकता है, क्योंकि हुसैन नवाज से जो सेशन हुए 5 सेशन उनसे जो है वो सवालों जवाब के हुए 5 मरतबा जो है वो जेटी के सामने पेश हुए और उनसे भी जो है वो तहकीकात का अमल 4 से 5 घंटे तक तवील रहा। इसी तरह हसन नवाज 2 मरतबा पेश हुए, उनसे भी जो है वो तहकीकात जो है वो 5 से 6 घंटे तक की गई। इसी तरह तारक शफी से भी तवील तरीन तहकीकात की गई और इसके अलावा जो नेशनल बैंक के सदर थे सईद अहमद, उनको भी तहकीकाती अमल में तवील तरीन जो है वो टाइम का सामना करना पड़ा था। तो अभी जरा ये बताते हैं कि शहबाज शरीफ से जो तहकीकात है उसका दौरानिया भी तवील हो सकता है और अंदाजा ये किया जा सकता है कि 4 से 5 घंटे लग सकते हैं, जो कि वज़ीर आज़म ने परसों जब जेआईटी के सामने तहकीकाती अमल में शामिल हुए थे तो उस वक्त उनसे भी सवालों जवाब का सिलसिला जब शुरू हुआ था तो वो 3 घंटे तक मुहित रहा था। अभी कुछ देर में जो है वो शहबाज शरीफ को बाकायदा तौर पर जेआईटी के कॉन्फ्रेंस रूम में तलब किया जाएगा। अभी जो है वो वेटिंग रूम में उनको बिठाया गया है, अकेले वो जो है वो जी सगीर ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हमारे साथ हैं, आप ही हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर, आपने 24 न्यूज़ को वक्त दिया। आप वहाँ पर चुके मौजूद हैं, बताइएगा इस वक्त कैसा जोश व जज्बा है कारकुनान का और कैसे आए और कैसी बॉडी लैंग्वेज थी वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा जी कि कारकुनों का जिससे कि आप बात कर रहे हैं, शदीद गर्मी है, रोजा है और कोई किसी को कॉल नहीं दी गई, कोई किसी को कन्वेंस नहीं दी गई, उसके बावजूद हजारों कारकुनान इस वक्त मीर चाकर रोड पर जमा हैं और मैं समझता हूँ कि अपने इश्क का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि हम कारकुन ये समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क की वो इकाई हैं जिसने इस मुल्क को लेकर आगे जाना है और हम उनसे इश्क करते हैं। तो ये हमारा पॉलिटिकल लव है और अपने इस इश्क को प्रूव करने के लिए हम उनके मना करने के बावजूद यहाँ पर खड़े हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कल वाजे कह दिया था कि वर्कर्स जो है वो बस दुआ करें और यहाँ तशरीफ ना लाएं, लेकिन कारकुन जो है वो कारकुन होता है, वो रह नहीं सकता अपने लीडर के बगैर। तो हम सब यहाँ पर उनकी जो है वो हौसला अफजाई के लिए खड़े हैं और इस वक्त आप नारों की आवाज सुन रहे होंगे। इंतहाई जोशो खरोश का आलम है, शदीद गर्मी है इस वक्त इस्लामाबाद में, हफ्स का मौसम है और उसके बावजूद हजारों कारकुनों का यहाँ इकट्ठा होना इस बात की वाज़ेह दलील है कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अवाम के दिलों पर राज करते हैं। मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कोई पानी का बुलबुला नहीं है जिनकी सियासत को कोई बटन दबाने से खत्म किया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ 2018 में फिर वज़ीर आज़म बनेंगे। हम इस केस से अल्लाह की जात हमें सुरखरू करेगी। तमाम तर साजिशों के बावजूद, तमाम तर मैं समझता हूँ कि जानिबदारी के बावजूद इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सुरखरू होंगे। ठीक है इमरान नज़ीर साहब, हसन नवाज हुसैन नवाज पेश हुए, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पेश हुए और आज पेश हो रहे हैं वज़ीर आला शहबाज शरीफ। किस तरह देखते हैं इस सारी पेशी को? देखिए मैं ये समझता हूँ कि हमारे चंद तंग नजर दोस्त जो हैं वो इस बात का गलत मतलब लेते हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान का मुंतखब वज़ीर आज़म जो है वो अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप को साइड पे रख के एक आला अदलिया की बनाई हुई कमेटी जिसको जेआईटी कह रहे हैं उसके सामने अपने आप को सरेंडर करके पेश हो रहा है और एक पूरा मुतमईन कर रहा है और तमाम सवालात के जवाब दे रहा है। तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती और अगर मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ पेश ना होते तो वो चूंकि इस पनामा केस में उनका बिल्कुल अपना नाम नहीं था, उनके बच्चों का नाम था, तो वो कह सकते थे कि भी मेरे बच्चे पेश हो गए हैं, मेरी जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने जुर्रत का मुजाहरा किया, बड़ेपन का मुजाहरा किया और इंतहाई बड़े आदमी की तरह वो पेश हुए। और इसी तरह आज शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने खानदान के कारोबार का हिसाब जो 40 साल पुराना हिसाब है वो देने के लिए आए हैं। यहाँ वो ATM फैक्ट्रियां जो इमरान खान साहब के दाएं बाएं खड़ी होकर रोजाना एहतसाब और शफाफियत का नारा लगाती हैं, उनसे तो जरा कहें कि वो अपने 10-10 साल का हिसाब दे के दिखा दें। कर्जे जो उन्होंने लूटे हैं, जो इस मुल्क का जो उन्होंने जमीनों पे कब्जे किए हैं और ये ATM मशीनें जो है वो जब हमसे हिसाब मांगती हैं तो बड़ी हंसी आती है। इंशाअल्लाह मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि करोड़ों कारकुनों की दुआएं उनके साथ हैं। मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हमेशा अवाम की अदालत में भी सुरखरू होते आए हैं। परवेज मुशर्रफ के दौर में कड़ा एहतसाब किया गया, उसके बावजूद अल्लाह ने सुरखरू किया, पीपल्स पार्टी के एतबार में एहसाब किया गया। इंशाअल्लाह ताला
मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है वो हर कसौटी पर पूरे उतरे। इमरान नज़ीर साहब, आप इस वक्त कारकुनान में मौजूद हैं, खासा जोश व जज्बा दिखाई दे रहा है, क्या जज्बात हैं अपने लीडर के लिए कारकुनान के? मैंने आपसे अर्ज की कि शदीद गर्मी और हब्स का मौसम है इस वक्त इस्लामाबाद में, रोजा रखा हुआ है सबने, और उसके बावजूद बगैर किसी कॉल के, बगैर किसी कन्वेंस के ये हजारों कारकुनों का इकट्ठा हो जाना और अपनी मदद आपके तहत कारकुन आए हैं। हम यहाँ पर आए हैं तो एक मिनिस्टर की हैसियत से मैं नहीं आया, मैं एक कारकुन की हैसियत से आया हूँ, मैं एक नवाज शरीफ के आशिक की हैसियत से आया हूँ, मैं एक शहबाज शरीफ के फॉलोअर की हैसियत से आया हूँ। और इसी तरह हमारे बहुत सारे मेयर हजरात मौजूद हैं, हमारे अरकान पार्लियामेंट मौजूद हैं, हमारे कारकुन मौजूद हैं। इन तमाम का जोश जज्बा आप यकीनन कैमरे की आंख से देख रहे होंगे। हमारे बहुत सारे डिप्टी मेयर यहाँ पर मौजूद हैं, बीमारी की हालत में यहाँ पर मौजूद हैं। एक मजदूर शख्स मुझे अभी यहाँ नजर आ रहा है जिसने नवाज शरीफ की तस्वीर सीने से लगाई हुई है, और वो कता नजर इस बात से कि वो उसका क्या हालात है, वो यहाँ पहुंचा हुआ है। हमारे बहुत सारे दोस्त साथी तौसीफ शाह साहब, स्वाति खान साहब, ये अपने सारे मामला छोड़कर यहाँ जमा हैं, और हमारी बहुत सारी खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं। और ये एक स्पॉट नहीं है, मैं आपको अर्ज करता चलूं, ये हम जिस स्पॉट पर खड़े हैं वो मीर चाकर रोड उसको कहते हैं, और इसके ऊपर पूरी आप गाड़ियों की कतार अगर आपका कैमरा दिखा सके तो यहाँ लगी पड़ी है। और इसके अलावा दीगर बहुत सारे स्पॉट्स ऐसे हैं जहाँ कारकुन खुद से खड़े हैं। तो ये उस वक्त तक खड़े रहेंगे जब तक शहबाज शरीफ साहब अपने केस को प्लीट करके सुरखरू होकर बाहर नहीं आते इंशाल्लाह। ठीक है, वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर पंजाब JIT में पेशी के लिए जुडिशल अकेडमी पहुंच गए हैं। आपको ये बताएं कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पंजाब के वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर, लॉर्ड बे लाहौर समेत दीगर लीगी रहनुमा भी वहाँ पर मौजूद हैं। सगीर चौधरी, आप वहाँ पर मौजूद हैं, बताएगा कि किस तरह का जोश व जज्बा था उन कारकुनान का वज़ीर आला शहबाज शरीफ की आमद पर? जी, कारकुन जो है वो यहाँ से जुडिशल एकेडमी के गेट से उनको काफी दूर हटा दिया गया है और वहाँ पर ही उनको रोका गया है, इसलिए यहाँ तक एक्सेस किसी कारकुन या मुस्लिम लीग की कायदीन की नहीं हो सकी। अलबत्ता जो वहाँ पर प्रोग्राम तरतीब दिया गया था जब उनकी आमद थी JIT में पंजाब हाउस से, तो उसमें जो है वो सरे फहरिस्त इसाक डार और जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान, जो कि गाड़ी ड्राइव करते हुए यहाँ तक एकेडमी तक पहुंचे। वाइट कलर की गाड़ी में वो जो है वो यहाँ पर शहबाज शरीफ को लेकर आए, लेकिन ब्लैक कलर की गाड़ी में फिर जो दूसरी गाड़ी थी उनके स्क्वाड की, उसको जो है वो ड्राइव करते हुए चौधरी निसार अली खान जो है वो वापस चले गए हैं। इस वक्त जो है वो सिक्योरिटी को अलर्ट रखा गया है। अहम बात यह है कि चूंकि परसों जब वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ जो है वो जुडिशल अकेडमी के अंदर पहुंचे थे तो उस वक्त तमाम वॉक थ्रू गेट हटा लिए गए थे, लेकिन आज जो है वो मेन एंट्री पॉइंट जो है उस पर भी वॉक थ्रू गेट है और जो जुडिशल अकेडमी का अंदरूनी हिस्सा है वहां पर जो एंट्री गेट है उस पर भी एक वॉक थ्रू गेट लगाया गया है। अभी जो है वो पुलिस को चारों तरफ से फैला दिया गया है। CCTV कैमरे की मदद से जो है वो इंटरनली भी सिक्योरिटी को मॉनिटर किया जा रहा है, जबकि सेफ सिटी कैमरों की मदद से जो है वो बाकायदा तौर पर ओवरऑल जो है वो सिक्योरिटी का जायजा लिया जा रहा है। शहबाज शरीफ जो है वो अभी तक हमारे ये कह रहे हैं कि वेटिंग रूम में मौजूद हैं। कुछ देर में उनको JIT जो है वो बाकायदा तौर पर तलब करेगी कॉन्फ्रेंस रूम में और उनसे सवाल जवाब का सेशन शुरू हो जाएगा। हुदैबिया पेपर मिल्स से मुताल्लिक उनसे सवालात होंगे। इसके अलावा जो शरीफ फैमिली के एसेट्स हैं खुसूसी तौर पर उनके बारे में जो है वो उनसे जाना जाएगा और तफसीलात मांगी जाएंगी। कुछ दस्तावेजात और रिकॉर्ड भी जो है वो लेकर आए हैं शहबाज शरीफ। वो किस किस्म का रिकॉर्ड होगा जो उनकी JIT से पेशी के बाद ही मालूम हो सकेगा, ताहम कुछ रिकॉर्ड के साथ शहबाज शरीफ जो है वो आज पेश हुए हैं। क्योंकि सिक्योरिटी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंतहाई गैर मामूली इंतजाम सिक्योरिटी के वाले से किए गए हैं। तमाम रास्ते जुडिशल अकेडमी की तरफ आने वाले सील हैं, उनको खारदार तारें लगाकर सील किया गया है। 500 मीटर का जो एरिया है इलाका है इसको नो गो एरिया करार दिया गया है और यहाँ पर हर किस्म की एंट्री बैन है। किसी भी गाड़ी या किसी भी शख्स के दाखिले की यहाँ पर इजाजत नहीं दी जा रही और कारकुनों को भी जो है वो एक फासले पर रोका गया है और अकेडमी के गेट तक आने से रोका गया है। कहा जा रहा है कि नक्शे अमन के खदशे के पेश नज़र जो है वो ये सिक्योरिटी इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। मीडिया को भी एक खास हद तक एक्सेस दी गई है और उसके आगे जो है वो उनको भी खारदार तारे लगाकर जो है रुकावटें खड़ी की गई हैं ताकि मीडिया के जो पर्सनल्स हैं जहां पर कवरेज के लिए हैं वो भी आगे तक ना जा सकें। जो ही तफ्तीश का अमल मुकम्मल होगा तो शहबाज शरीफ बाहर आएंगे और
कहा जा रहा है कि वो बाकायदा मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। डाइस मंगवा लिया गया है उनकी तकरीर के लिए, मीडिया से गुफ्तगू के लिए, और जितने भी उनसे सवालात होंगे मुख्तसर वो जो है वो उनके जवाबात जो है वो देंगे। लेकिन मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मुमकिन तौर पर वो मीडिया के सवालात लेने की बजाय अपनी स्पीच करेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। जी ठीक है, सैयद चौधरी बताएगा कि लीगी रहनुमा जो वज़ीर आला शहबाज शरीफ के आने से पहले जुडिशल अकेडमी भी मौजूद थे, उनके साथ भी आए, तो क्या वापस चले गए या मौजूद है यहाँ पे? जी, इसहाक डार को हमने गाड़ी में जाते हुए देखा है, और इसके अलावा वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान को हमने जाते हुए देखा कि वो जो है वो गाड़ी में वापस चले गए हैं। ब्लैक कलर की गाड़ी थी जिसमें जो है वो चौधरी निसार अली खान वफाकी वजीर दाखिला उसको खुद ड्राइव करते हुए लेके आए थे और फिर वापस चले गए हैं अभी। और जब जो ही जो है वो तहकीकात का अमल करीब होगा, हतमी मरहले में दाखिल होगा, तो मुमकिन तौर पर जो है वो शहबाज शरीफ को रिसीव करने के लिए फिर ये दोनों कायद जुडिशल अकेडमी पहुंच सकते हैं और उनको यहाँ से लेके पंजाब हाउस की तरफ रवाना हो जाएंगे। लेकिन अभी जो है वो उनकी एक प्रोटोकॉल की गाड़ी मौजूद है और शहबाज शरीफ की अपनी गाड़ी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अकेले शहबाज शरीफ जो है वो इस वक्त GIT का सामना कर रहे हैं। कुछ देर में कहा जा रहा है कि अगले चंद लम्हों में शहबाज शरीफ से बाकायदा तहकीकात का आगाज हो जाएगा, उनसे सवालात का सेशन जो है वो शुरू हो जाएगा और मुख्तलिफ जावियों से उन पर से सवालात किए जाएंगे। शरीफ फैमिली के एसेट्स के बारे में उनसे पूछगिछ की जाएगी कि शरीफ फैमिली के जो असासाजात हैं और उनकी जो ज़राए आमदन है आगाज से लेके अब तक जितने भी ज़राए आमदन है, इनकम टैक्स की और तफसीलात भी जो है उनसे तलब की जाएंगी। हुदैबिया पेपर मिल से मुताल्लिक जो है वो मुख्तलिफ सवालात उठाए जाएंगे, क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए शहबाज शरीफ पूरी तरह तैयार हैं। ये जो अमल है इसमें तवील हो सकता है क्योंकि हमजा शहबाज से भी जो है जो हुसैन नवाज से जो है वो तहकीकात का अमल जो है वो तकरीबन 5 घंटे तक रहा। 5 मरतबा वो पेश हुए। हुसैन नवाज, इसके अलावा हसन नवाज जो है वो 2 मरतबा पेश हुए, तो उनसे भी तवील तरीन तहकीकात की जाती रही हैं। इसलिए शुनीद यही है कि शहबाज शरीफ से भी जो है वो तहकीकात का अमल 4 से 5 घंटे तवील हो सकता है। ठीक है, सगीर चौधरी ये भी बताएगा कि सवाल जवाब का सिलसिला तो जारी होगा, क्या कोई दस्तावेजात भी तलब की गई हैं क्योंकि उनके हमरा एक बैग भी देखा गया? जी बिल्कुल, जो उनको समन जारी किया गया है उसमें वाज़ेह तौर पर डायरेक्शंस हैं कि वो अपने साथ जो है वो ज़रूरी दस्तावेजात, कागजात और सबूत लाएं ताकि वो JIT के सामने रखे जाएं और JIT जो है वो उसको एग्जामिन करे और उसकी रोशनी में जो है वो उनसे सवालात भी किए जाएं। तो कुछ जो सवालात हैं वो किस नौयत के होंगे, वो 13 सवालात हैं सुप्रीम कोर्ट के जो कि JIT को दिए गए हैं, जिसकी रोशनी में जो है वो तमाम शख्सियात से पहले भी तहकीकात का सिलसिला जारी रहा है। वो तमाम सवालात जो है वो आज वज़ीर आला पंजाब के सामने भी रखे जाएंगे और उनसे उसका जवाब मांगा जाएगा और उनका जवाब जो होगा उसको तहरीर किया जाएगा। जरा ये भी बताते हैं कि इसकी बाकायदा तौर पर वीडियो रिकॉर्डिंग भी जो है वो की जा रही है ताकि इसको बावक्त ज़रूरत जो है वो इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा हुदैबिया पेपर मिल जो है वो सरे फहरिस्त है, उससे मुतल्लिक जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो इस तहकीकाती अमल में किए जाएंगे। और हमारे ज़रा ये कहते हैं कि अभी शहबाज शरीफ जो हैं वो JIT के सामने पेश हो चुके हैं और उनसे बाकायदा सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। जी ठीक है, सगीर चौधरी ये भी बताएगा, इस वक्त कारकुनान की एक तादाद हम देख रहे हैं, जुडिशल अकेडमी के बाद नारेबाजी की जा रही है, माहौल क्या है यहाँ का? जी बिल्कुल, कारकुनों को जो है वो यहाँ से कुछ फासले पर जो I8 का एक जहाँ पर बैरियर लगाकर रुकावट खड़ी की गई है और वहाँ पर जो है रोका गया है, वहाँ पर ही कारकुनों ने जो है वो नारेबाजी शुरू की है, एहतजाज किया है, वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना है। उनका ये कहना है कि चूँकि वो अपने कायद से इजहार यकजहती के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और जब तक शहबाज शरीफ से तहकीकाती अमल जारी रहेगा वो उस वक्त तक यहाँ पर धूप में खड़े रहेंगे और उनके वापसी पर ही जो है वो उनकी वापसी होगी। पुलिस ने उन्हें रोक दिया है और पुलिस के खिलाफ भी कारकुनों की जानिब से एहतजाज देखने में आया, जो कि परसों जब मियां नवाज शरीफ यहाँ पर आए थे, JIT के सामने पेश हुए थे, तो उस वक्त भी आबद शेर अली की क़यादत में यहाँ पर कारकुनों की तादाद काफ़ी ज़्यादा तादाद मौजूद थी, जिन्होंने यहाँ पर जो है वो नारेबाजी की, एहतजाज किया और फिर ये एहतजाज जो है वो दिन भर चलता रहा। जब मियां नवाज शरीफ वापस गया तो फिर उसके साथ ही ये लीगी कारकुन और कायदीन भी जो है वापस चले गए थे। आज भी यही सूरत हाल देखने में आ रही है कि जितने भी कारकुन हैं और कायदीन हैं वो एहतजाज कर रहे हैं और पुलिस के रवैये के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि वो शहबाज शरीफ की वापसी तक जो है वो यहाँ पर ही रहेंगे। जी ठीक है, सगीर चौधरी, आइंदा आने वाले दिनों में किसी और फैमिली मेंबर की पेशी मुतवक्के है, कुछ समन जारी किए गए इससे मुतल्लिक?
जी, कैप्टन सफदर को जो है वो तलबी के समन जारी किए हैं, उनकी पेशी मुतवक्के है। इसके अलावा जो है वो साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक को भी तलब किया गया है, क्योंकि उन्होंने अपने दौर में जो है तहकीकात की थी और हुदैबिया पेपर्स में से मुतल्लिक जो है वो उनकी एक तफसीली तहकीकात थी, उस के हवाले से उनको तलब किया गया है और उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो इसका जवाब भी तैयार किया है और उन्होंने कहा है कि वो भरपूर तरीके से जवाब देंगे। कैप्टन सफदर जो है वो जीआईटी का सामना अभी करेंगे और जो है वो उनके सवालों के जवाब देंगे। मनी ट्रेल से मुतालिक जो है वो उनसे भी सवालात होंगे, उनको बाकायदा तौर पर समन जारी किया गया है। इसके फौरी बाद जो है वो फिर कैप्टन सफदर और फिर जो है वज़ीर दाखिला को जो है वो पेश होना होगा। जी ठीक है, सैयद चौधरी हमारे साथ ही रहेगा। अपने नाज़रीन को बताते चलें, वज़ीर आला पंजाब जीआईटी में पेशी के लिए